जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया ऑब्जेक्ट अमेजिंग चैप्टर लेके सीएसएस ट्यूटोरियल का, यानी कि जो सीएसएस ट्यूटोरियल वाला प्लेलिस्ट है इसी में ये वीडियो जाएगा। ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो जा चुका है। एक एक करके जाके सारा देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको एचटीएमएल की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आपको एचटीएमएल पढ़ना है, उसके बाद सीएसएस पढ़ना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम लोग। वीएस कोड में आ जाइए। आज हम लोग फ्लेक्स पढ़ेंगे। फ्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों सीएसएस के अंदर। अगर आपको फ्लेक्स की सारी चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आप बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एन कर लीजिए, कंट्रोल एस करिए ज़रा। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ये रहा डेस्कटॉप हमारा। चैप्टर 9 है तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ सी एस एस हाइफन सी एच हाइफन 9.html। इसका नाम मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। सेव कर देंगे। सबसे पहले मैं डॉग टाइप डिक्लेयर करना है तो ऐसे मैं डिफाइन कर देता हूँ डॉग टाइप। ठीक है, आप लिखिए ज़रा ऐसे डॉग टाइप और इसका वैल्यू HTML। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें HTML लिखना है तो यहाँ पर HTML डिफाइन कर दिए। इसके अंदर हमारा हेड टैग होता है, हेड टैग डिफाइन कर देंगे। इसके अंदर टाइटल होता है और टाइटल में क्या वैल्यू डिफाइन करना है वो डिफाइन करते हैं हम। तो टाइटल ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। टाइटल में मैंने लिख दिया इस तरीके से चैप्टर 9, तो CH-9। ठीक है, CSS भी लिख दीजिए इसके सामने ताकि आपको पता चले कि CSS का चैप्टर 9 है। यहाँ पर आके जरा इसको ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे, कंट्रोल ओ करिए। और यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है ये वाला, यानी कि जो फाइल अभी आपने बनाया था, ओपन विद गूगल क्रोम ऐसे डिफाइन करिए, ओपन हो जाएगा। देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर टाइटल दिखेगा चैप्टर 9 का। ठीक है, परफेक्ट। आइए जरा VS कोड में कुछ बॉडी वगैरह में लिखेंगे तो हमें बॉडी में दिखेगा। तो ये जो हेड टैग है इसके ठीक नीचे बॉडी स्टार्ट कर देते थे हम। ऐसा आपने पहले भी किया है। और इस बॉडी के अंदर H1 का यूज करके मैंने जैसे डिफाइन कर दिया इसे जस्ट फॉर कोड। ठीक है, जस्ट फॉर कोड, परफेक्ट। अगर आप अभी हम रिलोड करेंगे तो ये देखिए जस्ट फॉर कोड यहाँ दिखा। सेंटर में दिखना चाहिए। तो पहले तो हम H1 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टाइल कहाँ लगाते हैं हम? टाइटल के ऊपर या नीचे, हेड के अंदर मतलब। स्टाइल टैग को स्टार्ट करेंगे। अभी हम इंटरनल CSS का यूज कर रहे हैं। ठीक है, H1 को सिलेक्ट करते थे। क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम? टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके साथ साथ हम फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते थे, वर्दाना कर दीजिए इस तरीके से। इसके साथ साथ हम फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने डिफाइन कर दिया 50 पिक्सल। इसके साथ साथ हम इसका जो मार्जिन होता था उसको भी रिमूव कर देते थे, तो मार्जिन 0 कर दीजिए, परफेक्ट। अभी अगर आप रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए ये हमें यहाँ दिखा। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया इस तरीके से। और क्या कर सकते हैं हम? कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो कलर डिफाइन करिए रेड। ठीक है, तो अभी रेड कलर हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें थी। अभी हमें फ्लेक्स से कुछ नहीं हमने काम किया है। चलिए ज़रा फ्लेक्स से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पर आइए, ये जो H1 है इसके ठीक नीचे एक डिप बना लीजिए। इस डिप के अंदर हम काम करेंगे। तो पहले तो इस डिप को हम डिज़ाइन करने वाले हैं, इसलिए क्लास नेम सर्च करिए। और मैंने डिफाइन कर दिया फर्स्ट हाइफन सेक्शन, यानी कि फर्स्ट हाइफन सेक, ऐसे नाम दिया इसका। इसका मतलब फर्स्ट सेक्शन है। कॉपी कर लीजिए ज़रा कंट्रोल C करके। यहाँ पर आ जाइए, डॉट ला के कंट्रोल V करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले तो इसमें विद दे देंगे। तो विद ऐसे डिफाइन कर दीजिए आप 100% विद। ठीक है, उसके बाद आपको हाइट डिफाइन करना है। तो हाइट डिफाइन करेंगे, हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और मैंने डिफाइन कर दिया 300 पिक्सल। फिलहाल इसमें बस आप बॉर्डर दे दीजिए, तो बॉर्डर का यूज़ करेंगे और मैंने डिफाइन कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, परफेक्ट। अब सपोज करो हमें इसके अंदर इमेजेस लगाने, कई सारे इमेजेस लगाने, तो पहला तरीका कि यहाँ पर हम इमेज टैग का यूज़ कर लें ऐसे। IMG टैग, IMG इंटू 5 अगर आप करते हो ना तो 5 इमेज इसके अंदर लगेंगे। ये देखिए 5 बार IMG टैग स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और पाँचों में आप जाके एक साथ इमेज लगा सकते हो। पाँचों में एक साथ जाने के लिए कंट्रोल आल्ट दबा के रखेंगे। पहले तो ये समझिए कि आज 5 बार IMG आएगा कैसे। ऐसे IMG लिखेंगे, उसके बाद एस्टेरिक यानी कि इंटू लगाएंगे और 5 लिख के ये आपका ब्लू कलर में आना चाहिए, यानी कि ये जो येलो कलर में आ रहा है ये आना चाहिए हिंट। इंटर प्रेस करेंगे, 5 बार आपका IMG टैग स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंटर कर लीजिए इस तरीके से, इंटर इंटर। अगर आपने नहीं इस तरह से लिख पा रहे हैं तो आप एक बार लिखिए, उसको कॉपी कर लीजिए या आपको 5 बार लिख देना है। ठीक है, सभी के अंदर एक साथ जाना है SRC के वैल्यू में ऐसे। ठीक है, ऐसे जाइए और यहाँ पर आपको मेरे डेस्कटॉप पे ही जहाँ पर ये फाइल है मेरा CSS वाला, देखिए जहाँ पर ये CSS वाला फाइल है वहीं पर हमारे पास एक इमेजेस के नाम से फोल्डर है। इसके अंदर सारे इमेज मैंने रख दिए हैं ABCD करके, है ना। इसी इमेज का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो बस इमेजेस फोल्डर के अंदर से, यानी कि जो इमेजेस फोल्डर है हमारा, इसके अंदर से मैं डिफाइन कर देता हूँ A.png। और ऑल्ट में भी मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ A.png, है ना, ऐसे। तो अगर ये नहीं आया तो A.png, यहाँ पर B.png और यहाँ पर आप C कर दीजिए इस तरीके से। तीन ही फोटो है तो यहाँ पर फिर से मैं A कर दूंगा और यहाँ पर मैं फिर से B कर देता हूँ, परफेक्ट। पांचों फोटो यहाँ पर आपने लगा दिया, इसको B कर दीजिए आप। और इसको हम क्या कर देंगे, C कर देंगे।
इसका नाम थोड़ा चेंज करना है, फिर से इसको ए कर दिए और फिर से इसको बी कर दीजिए, परफेक्ट। अगर हम अभी रिलोड करें, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, फोटो सारा वर्टिकल आया और काफ़ी बड़ा आया। तो फोटो के लिए हम क्या करते थे, यहीं पर विथ सेट करते हैं, एक साथ सभी में जाइए इस तरीके से, और विथ प्रॉपर्टी का यूज करके हम विथ ऐसे डिफाइन कर देंगे 20%, ठीक ना, 20%, 5 फोटो है तो 100% में ठीक है आना चाहिए। रिलोड करेंगे, नोटिस करिए, ये देखिए हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, परफेक्ट, ठीक है। और एक फोटो आपका ये इधर नहीं आया, ये वाला, तो ये भी उधर आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर दिए 19%, तो आपका ये वाला फोटो भी वहाँ पर अरेंज हो जाएगा, ये देखिए आ गया ना अरेंज। इस बॉक्स के अंदर, यानी कि ये जो बॉक्स है, यहाँ पर हमें इस फोटो को बिल्कुल सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर में। पहला तरीका क्या है, यहाँ पर हम इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, ये जो है इसका डिस्प्ले आप ऐसे फ्लेक्स करिए, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, रिलोड करेंगे तो ये देखिए फुल विड्थ में हो जाएगा, ये फुल हाइट और फुल विड्थ में, ठीक है। अब हमें इसको सेंटर में करना है, तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई का यूज़ करना है, इस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करना है, सेंटर कर देना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर आप यूज़ करते हो तो ये देखिए पूरा यहाँ से भी स्पेस और यहाँ से भी स्पेस, हाइट ना बढ़े, यानी कि जो हाइट है ये फुल हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपको यहाँ पर अलाइन आइटम्स का यूज़ करना है और इसका वैल्यू को आपको सेंटर कर देना है, अलाइन आइटम्स, इसका वैल्यू सेंटर, परफेक्ट। ये देखिए इस तरीके से दिखा ना, परफेक्ट। अब इसमें गैप चाहिए अगर आपको, तो पहला तरीका कि आप यहाँ पर गैप के नाम से ही होता है प्रॉपर्टी, इसका यूज़ करिए और इसका वैल्यू 10 पिक्सल दे दीजिए, ये गैप हो जाएगा। रिलोड करेंगे अगर आप तो 10 पिक्सल का सभी के बीच में गैप आ जाएगा, पहला तरीका ये गैप। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं ये तब काम करती है जब आपने फ्लेक्स लगा दिया हो, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स अगर आपने कर दिया है तभी काम करेगा। तो पहला तरीका, अगर आपको गैप और बढ़ाना है तो 20 पिक्सल कर दीजिए, तो आपका जो गैप है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिलोड करेंगे, ये देखिए ना गैप बढ़ गया। दूसरा तरीका क्या है, गैप मत दीजिए आप, जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू आपने सेंटर दिया, आप स्पेस बिटवीन दे दीजिए, स्पेस बिटवीन, कई सारे वैल्यू दे सकते हैं इसका हम। स्पेस बिटवीन देंगे तो क्या होगा, सभी के बीच में बराबर बराबर गैप आ जाएगा। इतना ही गैप अगर आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ से इधर से भी, तो आप यहाँ पर स्पेस अराउंड दे दीजिए, अगला स्पेस अराउंड। तो देखिए चारों साइड से बराबर गैप आ जाएगा, यहाँ से भी गैप आया, यहाँ से भी गैप आया, लेकिन ये गैप और ये जो गैप है ये कम है, बराबर नहीं है। तो अगर आप चाहते हो बिल्कुल बराबर गैप आए, तो यहाँ पर आप स्पेस इवनली का यूज़ करेंगे, स्पेस इवनली इसका यूज़ करेंगे, परफेक्ट। रिलोड करिए ज़रा, ये देखिए स्पेस इवनली का यूज़ करेंगे तो चारों साइड से बराबर गैप आया। अब ये जो बॉर्डर लगाया था आपने, इसको हटा दीजिए। तो ये हमने बॉर्डर लगाया था, इसको हम हटा दें अगर इस तरीके से, तो देखिए परफेक्ट, हमारा कितना अच्छा दिखा है ये इमेज, परफेक्ट। तो पहला तरीका आपने समझा, डिस्प्ले फ्लेक्स। चलिए ज़रा इसके ठीक नीचे हम एक और चीज़ पे काम करते हैं। तो इसके ठीक नीचे आ जाइए, इसको मैं, ये हमारा इमेज सेक्शन हो गया, सपोज करिए हमारा इमेज सेक्शन हो गया। तो हमने नाम चेंज किया, इसका मतलब जो क्लास हमने सेलेक्ट किया था इसको चेंज करना होगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इमेज सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिलोड करिए, देखिए इमेज सेक्शन हो गया, परफेक्ट। इसके ठीक नीचे हमें, यहाँ पर हम, यहाँ पर भी इमेज सेक्शन लिख देते हैं ताकि पता चले। तो जहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप ऐसे लिख दीजिए ज़रा, इमेज सेक्शन, इमेज सेक्शन, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया इमेज सेक्शन, परफेक्ट। तो ऊपर की तरफ हमें इमेज सेक्शन दिख जाएगा, ये देखिए दिख गया। यहाँ पर भी हमें लिखना है वीडियो सेक्शन। तो ये जो H1 है इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C करके, ये जो डिव होगा इमेज सेक्शन वाला, इसके ठीक नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम वीडियो सेक्शन, ऐसे डिफाइन कर दिया ज़रा, वीडियो सेक्शन। रिलोड करेंगे, ये देखिए वीडियो सेक्शन आ गया ना इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें वीडियो वगैरह सेट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके ठीक नीचे हम फिर से एक डिप बनाएंगे, तो डॉट, और अगर आपने ऐसे लिखा वीडियो हाइफन सेक, तो क्या होगा, एक डिप बनेगा, उसके अंदर वीडियो सेक्शन क्लास लग जाएगी, ठीक है। कैसे लिखना है इस चीज़ को, डॉट वीडियो हाइफन सेक, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो एक डिप बनेगा और उसके अंदर क्लास लग जाएगी वीडियो सेक्शन के नाम से। अब इसके अंदर आपको वीडियो टैग डिफाइन करना है, तो ऐसे डिफाइन करिए वीडियो टैग को। इसके एसआरसी में जहाँ पर हमारा ये फाइल है, वहीं पर हमारा वीडियो फाइल भी पड़ा हुआ है, यानी कि जैसे इमेजेस है वहीं पर हमारे पास वीडियो के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर भी मैंने वीडियो रख रखे हैं 3, ठीक है। तो इन तीनों वीडियो को हम अटैच करेंगे, तो 5 बार इसको भी कॉपी पेस्ट कर लिए इस तरीके से, और सभी में जाके हम वीडियो डाल देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो फोल्डर है उसी के अंदर वीडियो है, वीडियो को डिफाइन करेंगे A.MP4, और यहाँ पर हम कर देंगे B.MP4, यहाँ पर हम कर देंगे C.MP4, और यहाँ पर फिर से हम A कर देंगे, यहाँ पर फिर से हम B कर देंगे, ठीक है। अगर अभी हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए सारा वीडियो बहुत बड़ा बड़ा आया। इसके लिए विद डिक्लेयर कर देंगे, तो सभी में एक साथ जाएंगे इस तरीके से हम, और विद प्रॉपर्टी का यूज करके आप चाहें तो अलग अलग जाके सबको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने 19% का विद दिया, नोटिस करिए रिलोड करेंगे अगर हम, परफेक्ट, ये देखिए इस तरीके से दिखा एक दूसरे के बगल में, ठीक है। अब हमें इसको परफेक्ट इस तरीके से दिखाना है, अभी ये सेंटर में नहीं है और ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए पहले तो आपको इसको डिज़ाइन करना होगा, कॉपी के लिए ज़रा कंट्रोल C करके
यहाँ पर आ जाएंगे, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, डॉट ला के कंट्रोल वी यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर भी आपको विड्थ देना है, तो विड्थ हम डिफाइन कर देंगे 100%। इसके साथ साथ हाइट दे देंगे, तो हाइट का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 300 पिक्सल। ठीक है, पहले तो आप बॉर्डर दीजिए, कहाँ दिख रहा है, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ऐसे मैंने बॉर्डर दिया। अभी अगर हम देखेंगे तो देखिए रिलोड करेंगे तो ये हमें बॉर्डर इस तरह से ऊपर की तरफ दिखा और नीचे की तरफ बॉर्डर दिखा, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ये चीज़। पहले तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इसका, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, हाइट इसका फुल हो जाएगा, नोटिस करिए। ये देखिए ना, इस तरीके से ये आ गया यहाँ पर। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने, और इसका वैल्यू हम डिफाइन करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली डिफाइन कर दीजिए। स्पेस इवनली अगर आपने डिफाइन किया, इसका मतलब क्या होगा कि सभी चारों साइड से बराबर गैप आ जाएगा। रिलोड करिए, ये देखिए ना, इधर गैप, इधर गैप, इधर गैप, परफेक्ट। और आपको अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देना है, तो अलाइन हैपन आइटम इसका वैल्यू सेंटर कर दीजिए, परफेक्ट। रिलोड करेंगे तो ये देखिए परफेक्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा सब कुछ, ये देखिए परफेक्ट है ना। अब आप इसको हटा दीजिए बॉर्डर, आपको यानी कि जो बॉर्डर है इसको आप हटा दीजिए। ये देखिए मैंने हटा दिया बॉर्डर। रिलोड करेंगे, ये देखिए है ना, परफेक्ट। इस तरीके से आ गया ये भी। अगर आपको इसको वर्टिकल दिखाना है तो यहाँ पर आप एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से, इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। कॉलम अगर आपने कर दिया तो अब ये आपको कॉलम में दिखेगा, यानी कि वर्टिकल दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से दिखा, क्योंकि सेंटर लगा हुआ है ना, इसकी वजह से सेंटर में आ रहा है। तो ये जो अपने सेंटर है इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, तो अब ये स्टार्ट में दिखेगा। रिलोड करेंगे आप तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखा, ठीक है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो आपने हाइट हाइट दिया था ना, इसको आप ऑटो कर दीजिए। हाइट क्या कर देंगे हम, ऑटो, ऐसे। तो अब ये डिफ़ॉल्ट हाइट ले लेगा। रिलोड करेंगे अगर आप, देखिए परफेक्ट है ना, हाइट आ गया, इसकी वजह से ऑटो हाइट दे देंगे। तो ये ऑटो का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी आपने हाइट दिया था ऐसे, और यहाँ पर आपने बॉर्डर लगाया था, उसको लगाइए ज़रा, ऐसे डिफाइन करिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ऐसे मैंने डिफाइन किया बॉर्डर। तो अभी नोटिस करिए जो बॉर्डर है अभी हमने ऑटो हटा दिया है, ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है हाइट इसका। लेकिन हाइट इसका इतना होना चाहिए जितना इमेज है इसके अंदर। तो हाइट ऐसे आप ऑटो ऑटो दे दीजिए, इसका मतलब ये हुआ, ऑटो का मतलब कि हाइट ऑटोमेटिक अरेंज कर लेगा, जितना हाइट होगा वो ले लेगा। हाइट का वैल्यू ऑटो कर सकते हैं। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए ना, अब हाइट का वैल्यू ऑटो हो गया, ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से दिखा, परफेक्ट। ठीक है, चलिए जरा, ये आपने समझा वर्टिकल दिखाने के लिए। अब इसके बीच में यहाँ पर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में इमेज वगैरह यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये देखिए अगर आपने इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये आपका, इसमें जो गैप है वो नहीं आएगा। ये आपने स्पेस इवनली दिया था ना, तो इसका ठीक उल्टा काम करता है। अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज किया है ना, अगर आपको गैप चाहिए तो कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कॉपी मत करिए, गैप का यूज़ करिए। 10 पिक्सल गैप डिफाइन कर दिए सभी के बीच में, तो 10 पिक्सल दे देंगे गैप। रिलोड करेंगे तो देखिए सभी के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा। अब यहाँ पर सपोज करो आपको बड़ा इमेज कोई दिखाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसके अंदर, यहाँ पर आप बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करिए इस तरीके से, बैकग्राउंड इमेज इस प्रॉपर्टी का। और हमारे पास यूआरएल के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे। इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज है ए डॉट पी किसी को भी यूज़ कर लीजिए। तो मैंने ऐसे, मैं देख लेता हूँ यहाँ से ए डॉट पी पे कौन सा इमेज आएगा, ये वाला इमेज आएगा, सही है। इसी को हम डिफाइन कर देते हैं इसे ए डॉट पी। अगर आप रिलोड करेंगे तो इसमें बैकग्राउंड लग जाएगा। रिलोड करेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड लगा, इधर इमेज है सारा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कवर वगैरह करेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो बैकग्राउंड साइज के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसको आप कवर कर दीजिए, परफेक्ट। कवर, कवर डिफाइन करेंगे इसका बोलो, तो बैकग्राउंड साइज कवर हो जाएगा। रिलोड करिए, ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से कवर हो गया। और यहाँ पर आपको सारा ये दिखा वीडियो इस साइड में, ठीक है। तो ये वाला फोटो इस पे जस्ट नहीं रहा है इस वीडियो पे, है ना। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। वर्टिकल अगर आपको दिखाना है तो वर्टिकल, बस आपको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम करना है वर्टिकल के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए आप यहाँ पर रो कर देंगे, तो रो अगर आपने कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा। रिलोड करके आप टेस्टिंग करिए इस चीज़ की, ये देखिए ना, ऐसे दिखा ना रो, इस तरीके से परफेक्ट। हमें वर्टिकल दिखाना था इसलिए हम इसको वर्टिकल कर देंगे। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फ्लेक्स से रिलेटेड, वो आप धीरे धीरे समझेंगे, परफेक्ट। ठीक है, अगर हम आपको एक और एग्जांपल दें, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी डिप को कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर वीडियो टेक ना स्टार्ट करके आप यहाँ पर डिप सेक्शन दे दीजिए, यानी कि एक डिप सेक्शन होगा, इसके अंदर हम बैकग्राउंड सिर्फ देने वाले हैं। और यहाँ पर मैं डिप स्टार्ट करता हूँ, और डिप इंटू 5, है ना, डिप इंटू 5 कर दूंगा इस तरीके से, परफेक्ट। और सभी डिप के अंदर मुझे बैकग्राउंड का यूज़ करना है, तो यहीं पर मैं बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ, बट नहीं दूंगा। इस डिप को पहले डिज़ाइन करिए ज़रा। तो ये जो आपका H1 सेक्शन कॉपी कर लीजिए ज़रा कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, ये हमारा डिप सेक्शन हो जाएगा। या आप ऐसे डिफाइन करिए बैकग्राउंड सेक्शन, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड सेक्शन हो गया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इसके ठीक नीचे में बैकग्राउंड सेक्शन दिखा है यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट।
अब यहाँ पर हमें काम करना है, इस सभी डिप में हमें बैकग्राउंड इमेज लगाना है। तो ये जो डिप सेक्शन इसको कॉपी कर लिए, ज़रा कंट्रोल सी करके यहाँ पर आइए ज़रा। ये देखिए यहाँ पर आपको आ जाना है। पहले तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप यहाँ से कॉपी कर लेते, यानी कि ये जो तीनों है बॉर्डर वाला, कंट्रोल सी कर लीजिए। इसको मिनिमाइज कर देंगे। डिप सेक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, डिप हाइफन सेक, इसको डिफाइन करेंगे। बॉर्डर और ये सब लगा देंगे। देखिए ज़रा, ऑटो मत दीजिए, पहले यहाँ पर आप हाइट दे देंगे। अभी अभी कंटेंट नहीं है ना इसके अंदर, तो 300 पिक्सल हाइट दे देंगे। अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके ठीक नीचे आपको दिखेगा। मैं चाहता हूँ इसके अंदर इमेज वगैरह दिखाऊं बैकग्राउंड में, ये जो डिप हमने बनाया है, ठीक है। तो सभी डिप में आपको इमेज बैकग्राउंड में लगाना होगा। ऐसे जाइए ज़रा इस तरीके से, और यहाँ पर स्टाइल का यूज़ करिए इस तरीके से, और यहीं पर आप बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर लीजिए। तो बैकग्राउंड का सिर्फ आप लिख सकते हो इस तरीके से यूआरएल, और यहाँ पर हमारे पास जो इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर a.png डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे डिफाइन करिए a.png इसका नाम, कंट्रोल जेड a.png, ठीक है। तो सभी जगह पे एक ही तरह का इमेज आएगा। रिलोड करेंगे अगर आप, तो ये देखिए सभी जगह पे यहाँ पर, अच्छा इमेज नहीं आया, कोई इशू हो सकता है। तो यूआरएल इमेजेस स्लैश a.png यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है हाइट वगैरह ना हो इसके वजह से, तो हम हाइट देंगे। अभी इसको बी कर दीजिए, और इसको भी आप सी कर दीजिए ज़रा। इसको हमने सी कर दिया, और इसको मैं डी कर देता, डी नहीं करेंगे, फिर से ए कर दीजिए, और यहाँ पर फिर से आप बी कर दीजिए, ठीक है। लास्ट वाला बी कर देंगे। तो इसके अंदर हाइट नहीं, इसकी वजह से इमेज नहीं दिख रहा है। तो इस डिप को हम सेलेक्ट करके हाइट वगैरह दे देंगे तो इमेज दिखेगा। ये कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। डिप को सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर से, यानी कि जो आपका सेक्शन है इसके अंदर से ऐसे डिप को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें विड्थ दे दीजिए सबसे पहले। तो विड्थ मैं डिफाइन करता हूँ 19%, है ना। और हाइट का यूज करिए इस तरीके से, यानी कि हाइट, तो हाइट भी आपको कुछ ना कुछ देना होगा। हाइट मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 300 पिक्सल, ठीक है। थ्री, या आप कम करिए थोड़ा, हाइट मैंने 200 पिक्सल डिफाइन कर दिया। या आप हाइट मत दीजिए, हाइट दीजिए ही मत। अगर आपने विड्थ दे दिया है तो रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। नोटिस करिए यहाँ पर अभी भी बैकग्राउंड इमेज नहीं आया हमारा। तो एक काम करिए, यहाँ पर आप बैकग्राउंड के नाम से अपने प्रॉपर्टी सेट किया था, यहाँ पर आप सभी में जाइए एक साथ, और हाइफन इमेज भी लगा दीजिए इसके साथ। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने से हो सकता है इमेज, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे, है ना। अभी भी इमेज हमारा नहीं आ रहा है डिप के अंदर, ठीक है। यानी कि जो इमेज है हमारा वो आ नहीं रहा है। तो इमेजेस के अंदर से हमारा, हमने नाम तो सही रखा है बट आ कहीं नहीं रहा है इमेज हमारा। तो हो सकता है हाइट ना हो। चलिए ज़रा हाइट भी दे देते हैं यहाँ पर। हाइट का मैंने यूज़ किया इस तरीके से, और मैंने डिफाइन कर दिया 200 पिक्सल हाइट। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। हाइट होने की वजह से देखिए आ गया है ना सारा बैकग्राउंड, बट कवर नहीं है, इसलिए इसमें आपको बैकग्राउंड साइज कवर लगाना होगा। तो यहीं पर आप बैकग्राउंड साइज, तो बैकग्राउंड ऐसे डिफाइन करिए ज़रा, बैकग्राउंड साइज कवर। तो बैकग्राउंड साइज जब आप कवर कर देंगे ना, तो ये देखिए ज़रा रिलोड करेंगे तो ये कवर हो जाएगा, सब कुछ ऐसे दिखा, परफेक्ट। अब ये वर्टिकल दिख रहा है क्योंकि आपने डिप के अंदर रखा था ना, तो ये वर्टिकल दिख रहा है। अब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाना है तो क्या करेंगे, इसका जो मेन कंटेनर है, जैसे इसका मेन कंटेनर क्या है, ये वाला है, ठीक है। इसमें आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। तो जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे ना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स हमने लगाया मेन कंटेनर में। अब अगर आप रिलोड करेंगे तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से ये ऐसे दिखा, वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल दिखा। अब इसको हमें मूव करके बिल्कुल सेंटर में और गैप वगैरह देना है। तो आपको इसका क्या करना है, जस्टिफाई का यूज़ करना है, जस्टिफाई कंटेंट। अगर आपने ऐसे डिफाइन कर दिया स्पेस इवनली, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए रिलोड करेंगे तो सभी के बीच में बराबर गैप आ जाएगा। ये देखिए ना इस तरीके से दिखा। सेंटर में लाने के लिए आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी है ना, ये फ्लेक्स लगाने के बाद ही काम करती है दोनों। सेंटर में कर देंगे, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, सेंटर में आ गया, ठीक है, परफेक्ट। ये देखिए अब आप बॉर्डर हटा दीजिए, यानी कि जो आपने बॉर्डर लगाया था उसको हटा दीजिए, तो ये अच्छा दिखेगा। इस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे चीज़ों को। ये देखिए हमने कितने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया। तो फ्लेक्स की हेल्प से आसानी से आप बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हो। जब हम जो है वेबसाइट का अपना यानी कि वेबसाइट बनाएँगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, है ना। अभी आप पेशेंस रखिए थोड़ा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। फ्लेक्स से रिलेटेड अभी इतनी ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिस करने से ही आप समझ पाएँगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएँगे। कितना भी मैं नोट्स आपको दे दूँ, कितना भी कुछ दे दूँ, नोट्स वगैरह से कुछ नहीं होता है ना। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस से होता है सारी चीज़ें। तो ऐसे करके और भी चीज़ों को आप यहाँ पर बनाइए नीचे की तरफ। मैंने इतना बनाया, और भी आप बनाइए। इमेज वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर pixel.com पे जाके इमेज डाउनलोड कर सकते हो, pixel.com, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इमेजेस दिख जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। यहीं से आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा वीडियो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। जय हिंद।